हाँ जी, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में ही। तो हम कहाँ थे? जनरल रिजर्व वाले टॉपिक पे। जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। 23,400 का हमारा रिजर्व है, तो इसकी भी हम एडजस्टमेंट एंट्री क्या करते हैं, जो अभी हमने गुडविल की करी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, मतलब साक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, साक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्यास कैपिटल अकाउंट। तो हमारा जनरल रिजर्व है 23,400, तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा? दैट इज 2340। और यहाँ पे नरेशन में लिख दीजिए बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर जनरल रिजर्व। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अब हमने इस क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, अब हम आगे चलने वाले हैं न्यू टॉपिक की तरफ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 4। मैं जरा आपको इससे पहले की एडजस्टमेंट याद दिला दूं, आप भी बताओ। पहली थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की, दूसरी थी रिजर्व्स और लॉसेस की, तीसरी थी गुडविल की, चौथी है एडजस्टमेंट नंबर 4 इज फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब इसके पीछे एक छोटी सी कहानी, कॉन्सेप्ट आया कहां से। रिजर्व का कॉन्सेप्ट समझ आ गया जी, पुराने प्रॉफिट कमाए हुए रखे हुए थे, पुराने रेशो में बांट दो। गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया जी, गुडविल पुराने लोगों ने अपने मेहनत से बनाई थी, ठीक है, उसको हम बांट नहीं सकते तो उसकी एडजस्टमेंट कर दो, क्योंकि मेहनत पुरानी थी लेकिन फायदा आगे मिलेगा। तो वो जो आपको लग रहा है जितना फायदा आगे मिलेगा उसकी आप एडजस्टमेंट कर लो, क्योंकि गुडविल को हम बांट तो सकते नहीं है। अब चौथी चीज है रीवैल्यूएशन। ठीक है, ये रीवैल्यूएशन आया कहां से कॉन्सेप्ट, देखिए। आज से आज से 10 साल पहले, 10 years बैक, ए और बी, अकबर और बीरबल, इन दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू करा। इसका नाम था ए बी रोल्स। ठीक है, आप सबको रोल्स पसंद है, मोमोज पसंद है, तो हम वही काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है। तो अकबर बीरबल बीरबल रोल्स जो थे, इन्होंने काम शुरू करा। तो इन्होंने अपनी एक छोटी सी शॉप खरीदी, उसके अंदर कुछ एसेट्स लगाई। ठीक है, जब इन्होंने एसेट्स खरीदी तो तब 10 years बैक इनको कॉस्ट पड़ी 5 लाख रुपए, जिसके अंदर शॉप भी थी, शॉप भी बनाई इन्होंने, मशीनें मशीनें डाली। ठीक है, तो अब 10 साल निकल गए, तो जो इन्होंने शॉप के अंदर एसेट्स डाली थी, ठीक है, वो इन्होंने बराबर बराबर डाली थी और रेशो भी क्या था, बराबर बराबर। अब अकबर और बीरबल कहते हैं, अकबर कहता है यार मैं ज्यादा टाइम देता हूँ, बीरबल कहता है मैं ज्यादा टाइम दे नहीं सकता, ठीक है, मेरी कुछ और भी कमिटमेंट्स हैं, प्रायोरिटीज हैं, तो मैं वहां पे बिजी हो जाऊंगा। तो इन्होंने कहा अब ऐसा करते हैं, जो जिस हिसाब से टाइम देता है उस हिसाब से हम अपना रेशियो रख लेते हैं, 3:2 का। ओल्ड रेशियो था 1:1, न्यू रेशियो हो गया 3:2। अब देखिए, ये जो शॉप थी ये तब हमने 5 लाख की ली थी। आफ्टर 10 years जब हमने रेशियो बदला, तो हमने पुराने जितने भी प्रॉफिट से उनको किस रेशियो में बांट दिया, ओल्ड पीएसआर में। जिन पुराने प्रॉफिट्स को जिन पुराने प्रॉफिट्स को हम बांट नहीं सकते थे, मतलब गुडविल, गुडविल से होने वाले प्रॉफिट्स को हम बांट नहीं सकते थे, उसकी हमने एडजस्टमेंट कर दी। लेकिन कुछ प्रॉफिट्स रह गए, वो प्रॉफिट्स कौन से थे? वो प्रॉफिट से इस एसेट्स की वैल्यू में जो चेंज आया है, या तो बढ़ी है या फिर कम हुई है। अगर बढ़ी है तो प्रॉफिट्स हैं, और कम है तो लॉसेस, जिसके लिए हम दोनों ने ही 10 साल वेट करा। आज इस एसेट की वैल्यू लेट से गिरी नहीं है, बढ़ गई है, और इस एसेट की वैल्यू आज की डेट में है 20 लाख रुपए। तो पहला क्वेश्चन, पहला ट्रीटमेंट तो ये होता है आप इसको बेच दो। भाई एसेट को बेच देंगे तो काम तो बंद हो जाएगा, लेकिन हम काम तो चला रहे हैं, तो एसेट को बेचने का लॉजिक हो गया खत्म। भाई किस लिए बेचनी दुकान, काम तो चल रहा है, रेशियो तो बदला है, काम थोड़ा ना बंद हुआ है। तो इन दैट केस, अगर आज की डेट में देखा जाए, तो 15 लाख रुपए का एक
प्रॉफिट हमारे पास है, ठीक है, 15 लाख रुपए का प्रॉफिट हमारे पास है। और ये प्रॉफिट कहां से आया? ये प्रॉफिट हमारे पास आया एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। अब सोचो जरा, आज हमारी बैलेंस शीट के अंदर ये दुकान 5 लाख की दिख रही है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 20 लाख। तो आज अगर कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है, या आज वो कहता है यार जो भी है आधा आधा बांट लो, तो अगर हम इस 5 लाख को आधा आधा बांटते हैं तो अकबर और बीरबल को कितना कितना मिला? 2.5 लाख। लेकिन क्या ये 5 लाख रुपए की एसेट है? नो, ये तो 20 लाख की एसेट है। तो मिलना कितना चाहिए? 10-10 लाख, है ना भाई? आधी आधी बांटेंगे तो भाई 2.5-2.5 नहीं, 10-10 लाख मिलना चाहिए। लेकिन ये 10 लाख आएगा कब? ये 10 लाख मिलेगा कब? जब आप इसको बेच देंगे, ठीक है। तो हमने बेचना तो है नहीं, तो हम क्या करने वाले हैं? अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू कर लेते हैं। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, दोबारा से एक प्रोफेशनल को हायर करते हैं और उसको कहते हैं जरा यार हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज की एक्चुअल वैल्यू बताओ, ठीक है। उस प्रोफेशनल को हम बोलते हैं वैल्यूअर। उसके पास डिग्री होती है, वो अपनी हिसाब से वैल्यूज इवेल्युएट करना शुरू कर देता है। तो उसी ने बताया कि भाई आपकी एसेट की वैल्यू 20 लाख हो चुकी है। मतलब 7.5 लाख और 7.5 लाख रुपए का इनको नुकसान हो जाता अगर ये 2.5-2.5 लाख बांटते। तो एक्चुअल में तो 10-10 लाख मिलना था। तो बस इसी पर्पस के लिए हमें क्या करना होता है? एसेट को रीवैल्यू करना होता है जब भी कोई मेजर चेंज आए पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। कोई पार्टनर आ रहा है तो रिवैल्यूएशन होगा, कोई पार्टनर जा रहा है तो रिवैल्यूएशन होगा, रेशियो चेंज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो ये 3 मेजर केसेस तो हमारे पास हैं जब हमें रिवैल्यूएशन करना चाहिए। समझ आया? ताकि उस प्रॉफिट और लॉस का पता चल पाए जो हमारी पुरानी एसेट्स की वजह से आज हमें हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल और, हमने मिस्टर एक्स से कुछ 10 लाख रुपए उधार लिए थे, बैलेंस शीट में वो 10 लाख शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने रेशियो चेंज करा, वैल्यूअर को हायर करा, वैल्यूअर ने मिस्टर एक्स को फोन मारा, ट्रिंग ट्रिंग, मिस्टर एक्स कैसे हो? वो कहता है, मिस्टर एक्स कहता है भाई कौन हो तुम? तो वो कहता है जी अब जो इनकी फर्म है, इनकी पार्टनरशिप में कुछ चेंज आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है या पुराना जा रहा है या फिर चेंज इन पीएसआर हो रहा है। तो मैं सिर्फ आपसे बात करना चाह रहा था 2 मिनट कि आपने इनको जो 10 लाख रुपए उधार दिए हुए हैं वो 10 लाख ही हैं या कुछ चेंजेस हैं? तो मिस्टर एक्स ने कहा अरे 10 लाख नहीं है, उस पे तो इंटरेस्ट भी तो है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी लेना है मैंने इनसे 2 लाख रुपए। अब वैल्यूअर कहता है ए और बी को आके, ए बी रोल्स, तो ये 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी तो तुमने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी थी, अनरिकॉर्डेड है। तो ये एक तरह का हमारे लिए क्या है? लॉस। आज अगर इस लाइबिलिटी का पता नहीं चलता तो जो जिसका भी शेयर बढ़ता उसको लाइबिलिटी भी ज्यादा देनी पड़ती, वो लाइबल होता ज्यादा पैसा देने के लिए, वो उसको नुकसान भी ज्यादा बियर करना पड़ता। समझ आ रही बात? तो आज हमने पकड़ ली है लाइबिलिटी, तो आज हमने उस लाइबिलिटी की वजह से हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। उस लॉस को हमने उसी रेशो में बांट दिया, क्योंकि पुराना लॉस है, पुराने रेशो में बांट दो। समझ आ रही बात? कोई स्टॉक पड़ा हुआ था, स्टॉक था 9 लाख रुपए का हमारी बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन जब हमने उसे वैल्यू करवाया तो वो निकला 5 लाख रुपए का। तो यहां पर भी 4 लाख का घाटा आ गया। अगर आज इसका पता ना चलता तो जिसका शेयर बढ़ रहा है उसको तो नुकसान भी ज्यादा उठाना पड़ता। तो हमने आज ही इस नुकसान का पता लगाया और इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो, क्योंकि सारी चीजें तो अभी पुरानी है, नई फर्म में आते ही नए रेशो में इनका ट्रीटमेंट होता। तो हमने क्या करा, इस 4 लाख के नुकसान का पता लगवा के इसको ओल्ड पार्टनर्स में एडजस्ट कर दिया। पहले आप मुझे ये बताओ, जो बातें मैं आपसे अभी कर रहा हूँ क्या आपको वो समझ आ रही है कि कितना बड़ा रोल है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज का? या कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म को एक बार जब भी कुछ चेंजेस आ रहे हो तो रीवैल्यूएशन कराना चाहिए?